बड़े बंगले की बहू रानी। दोस्तों, ये कहानी है श्यामलाल की। श्यामलाल का परिवार शहर के रईसी परिवारों में गिना जाता था। वो अपनी पत्नी शकुंतला और बेटे बहुओं के साथ एक बड़े बंगले में रहते थे। जितना श्यामलाल का बंगला बड़ा था, उतना बड़ा उनका दिल नहीं था। वह बहुत तेज तर्रार और सख्त स्वभाव वाले थे, और ऐसा ही स्वभाव उनके परिवार में बाकी सभी सदस्यों का भी था, सिवाय उनकी छोटी बहू गोपी को छोड़कर। छोटी बहू गोपी एक साधारण परिवार से आई थी, इसलिए वह बहुत ही दयालु और मिलनसार स्वभाव की थी। घर के नौकरों और फैक्ट्री के मजदूरों के प्रति उसके मन में बहुत दया भाव था, पर उसके स्वभाव की वजह से उसे परिवार वालों से बहुत ताने भी सुनने को मिलते थे। तभी श्यामलाल और उनका बेटा नौकर से गोदाम से कपड़े के सारे थान फैक्ट्री में आज ही भिजवाने हैं। माल निकलवा कर ले जाकर भेज दो। मालिक, आज 2 नौकर छुट्टी पर है। मैं फैक्ट्री से अकेले ही आया हूँ, तो इसमें मैं क्या करूँ? माल अकेला ले जाकर ले जा। मालिक, तुझे सुनाई नहीं देता? बाबूजी ने क्या कहा? चुपचाप गोदाम से माल निकाल कर और ठेले पर रख। नौकर का चेहरा लटक गया। उसकी उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी। उसे तेज बुखार था। बेचारा घर में बने गोदाम में गया और कपड़े की थान अपनी पीठ पर रख कर बाहर तक लाने लगा। तभी मोहन का पैर फिसल गया और वो जोर से गिर पड़ा। कपड़े का थान आंगन में पड़े कीचड़ में गंदा हो गया। तभी बड़ी बहू रानी आई। हाय हाय बाबूजी, देखो, मोहन ने कपड़े का थान कीचड़ में गंदा कर दिया। कितना बड़ा नुकसान कर दिया। बाबूजी आए। क्या यह कैसे हो गया? अरे आंखों से अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता? एक काम बोला था तुझे, वो भी ठीक से नहीं हुआ। तभी गोपी बहू आती है। काका, आपको कहीं लगी तो नहीं? तो सास बोलती है, गोपी क्या कर रही हो? दूर हटो। नौकरों को ज़्यादा दया दिखाओ तो सिर पर चढ़ जाते हैं। मैं देखती हूँ कि तुम हर समय यह घर और फैक्ट्री के नौकरों पर जो दया भाव दिखाती रहती हो, तुझे तुम्हारी आदत अच्छी नहीं लगती। और तुम इस बड़े बंगले की बहू हो, एक अमीर पैसे वाले ख़ानदान में तुम्हारी शादी हुई है, फिर भी तुझे समझ नहीं कि इन गरीबों को ज़्यादा मुंह लगाना ठीक नहीं होता है। बाबूजी, देखो, आपकी छोटी बहू इन नौकरों पर कितनी दया आती है। इतने सारे नौकरों से मुंह लगाए रखती है। तभी बाबूजी, देख मोहन, तूने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई तेरी तनख्वाह से ही होगी। अब अगले महीने जो तुझे तनख्वाह मिलेगी, उसमें से मैं इस स्थान के पैसे काट लूँगा। बाबूजी, मोहन ने इस महीने 2 छुट्टी भी ली है, उसके भी काट लेना। ठीक है, तो उसकी तनख्वाह से पूरे 500 कटेंगे। मोहन बुखार में दबा हुआ सारा माल ठेली पर रख कर फैक्ट्री पहुंचाता है। थोड़ी देर बाद गोपी का पति, गोपी, तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम इन नौकरों की तारीफदारी करना बंद कर दो। मैं जब फैक्ट्री से लौटा तो मुझे सारी बात पता चली। तुम्हें क्या ज़रूरत थी मोहन पर दया दिखाने की? तुम्हारी वजह से मुझे भी सुनने को मिलता है। आज के बाद तुम किसी नौकर की मदद नहीं करोगी, समझ में आया? और इतना बोल करके उसका पति वहाँ से चला जा। गोपी की बात अनसुनी कर दी और गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। घर में काम करने वाली नौकरानी ने गोपी को बताया कि मोहन के घर की हालत बहुत ख़राब है। उसकी बात सुनकर गोपी को मोहन पर तरस आ गया और फिर वह अगले दिन चुपचाप मोहन के घर पहुंची। छोटा सा टूटा फूटा मकान और कोने में पड़ी मोहन की बीमार पत्नी। तभी मोहन बोलता है, अरे बहू रानी, आप यहाँ? अगर मालिक को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मोहन काका, बाबूजी, पता नहीं चलेगा। यह दवाइयाँ ले लीजिए और यह कुछ पैसे भी हैं। पत्नी बच्चों के लिए दूध, फल और खाने की सामान ले आइएगा। वाह बहू रानी, आप तो भगवान हैं हमारे लिए। मालिक तनख्वाह काट लेते हैं, मगर आप हमें जिंदा रखती हैं। तभी मोहन की पत्नी बोलती है, बहू रानी, आप बड़े बंगले वाली हो, पर आपका दिल बड़े बंगले से भी बहुत बड़ा है। भगवान आपको खूब खुशियाँ दें। गोपी रोज़ छिपकर मज़दूरों की मदद करती रहती थी। किसी के बच्चों के फीस भरती, तो किसी की दवाइयाँ खरीदती, तो किसी के घर राशन भिजवाती। फैक्ट्री के सभी मज़दूर पीठ पीछे गोपी बहू की बहुत अच्छाई करते थे। छोटी बहू रानी तो मानो साक्षात है, वो देवी है, देवी।
एक तरफ बड़े बंगले में रहने वाले मालिक और परिवार के बाकी सब लोग इतने स्वार्थी हैं, और एक तरफ छोटी बहू रानी कितनी दयालु और समझदार है। सही कह रही हो कमला बहन, छोटी बहू रानी हम सबकी बहुत मदद करती है, वरना मालिक तो हमसे काम भी लेते हैं और तनख्वाह भी पूरी नहीं देते हैं। इधर सब मजदूर आपस में बात कर रहे थे, ऊपर से जुल्म और करते हैं। भगवान छोटी बहू रानी को हमेशा खुश रखें। हम तो बस यही दुआ करते हैं कि छोटी बहू रानी हमेशा खुश रहें। लेकिन यह सब ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सका। बड़ी बहू सुधा को गोपी के बारे में सच पता चल जाता है और वह सीधी अपने ससुर के पास जाती है। माँ जी, बाबू जी, आपकी छोटी बहू खुले हाथों से फैक्ट्री के नौकरों पर पैसा लुटा रही है, आपसे छुपकर उनकी मदद कर रही है। तभी ससुर जी बोले, यह क्या गोपी बहू, यह सब सच है? इसकी चुप्पी। तभी सास बोलती है, इसकी चुप्पी में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। यह घर के नौकरों की मदद कर रही है। गोपी जानती थी कि उसका सच सामने आ गया है, इसलिए उसके पास चुप रहने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। घर में सब ने गोपी बहू को फटकार लगा दी और उसे सख्त मना कर दिया कि अब गोपी कभी किसी की मजदूर की मदद नहीं करेगी। कुछ दिनों के बाद सेठ श्यामलाल को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, जिसे लेकर वो बहुत खुश थे। सारा तैयार माल फैक्ट्री में ठीक से रखवा दिया ना, क्योंकि 2 दिन बाद माल भिजवाना है। जी बाबूजी, सारा रखवा भी दिया और अच्छे से ताला भी लगवा दिया। वैसे बाबूजी कुछ भी कहो, हमें यह ऑर्डर जो मिला है उससे इस साल की दिवाली में 4 चांद लग जाएंगे। फिर तो मैं दिवाली की ढेर सारी शॉपिंग करूँगी। बड़ी बहू ने बोला, बाबूजी मैं तो पहले ही कह देती हूँ, जो कि कमाई होगी उसमें से मुझे आप अच्छा खासा नेक दे ही दीजिएगा, ताकि मैं अपने और अपने बच्चों के लिए दिवाली का बढ़िया से उपहार खरीद सकूं। ससुर जी बोलते हैं, चिंता मत कर बहू, इस ऑर्डर से इस बार तो क्या अगले की हर बार दिवाली हमारी धूमधाम से बीतने वाली है, क्योंकि इस ऑर्डर के बाद हमारा काम और बढ़ जाएगा। तभी सासू माँ बोलती हैं, सच में घर में इतनी बड़ी खुशी की बात है, आप सबको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। कहीं ना कहीं गोपी भी परिवार की खुशियों में खुश थी, पर उसी रात फैक्ट्री में आग लग गई। जो इतनी बड़ी कंपनी में आग लग गई, फैक्ट्री में रखा हुआ सारा कपड़ा जल गया, सारा माल जल गया, कुछ भी नहीं बचा। बड़ा बेटा बोलता है, बाबूजी क्या सोचा था, क्या हो गया, सब खत्म हो गया। बाबूजी हमारे पास 2 दिन का समय है, हमने ऑर्डर नहीं किया तो क्लाइंट को क्या जवाब देंगे, उन्हें हम पैसे कैसे लौटाएंगे, सब रखे पैसे निकालो। बाबूजी बोलते हैं, ज़रूरत पड़ी तो जेवर भी बेच दो, हम उन्हें पैसे वापस कर देंगे और माफ़ी मांग लेंगे, उन्हें बता देंगे कि आग लग गई। सबके चेहरे उतर गए। तभी गोपी बहू बोली, बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, हमारे सारे पुराने मज़दूर हमारी मदद ज़रूर करेंगे और हम 2 दिन में ऑर्डर पूरा कर लेंगे। सब आपके पुराने मज़दूर हैं, कोई मना नहीं करेगा। मैं तो बस इतना कहूँगी कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तभी बड़ी बहू बोलती है, गोपी ये समय नहीं है इस समय इस तरह के मजाक करने का। तभी ससुर जी बोलते हैं, रुको बड़ी बहू, छोटी बहू को अपनी बात पूरी करने दो। बहू, क्या तुम्हें लगता है मज़दूर हमारा साथ देंगे? हाँ बाबूजी, ज़रूर देंगे, बस हमें उनसे बात करनी होगी। गोपी ने सभी मज़दूरों से बात की और सब मज़दूर मान भी गए। मालिक आप चिंता मत कीजिए, हम 2 दिन में कपड़ा बना लेंगे, सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। आप हमारे अन्नदाता हैं और आपके लिए इस समय पर काम करना हमारा फ़र्ज है। मज़दूरों की बात सुनकर श्यामलाल और बाकी परिवार के सभी सदस्य हैरान रह गए। श्यामलाल की आंखों के सामने वह दिन आ गया जब श्यामलाल मज़दूरों पर अत्याचार किया करता था। आज वही मज़दूर मुसीबत में उनके साथ खड़े हैं, श्यामलाल की मदद कर रहे हैं। मज़दूरों ने दिन रात मेहनत करके 2 दिनों तक सारा माल तैयार कर दिया। श्यामलाल हैरान रह गया कि कैसे एक समय जिन पर वो चिल्लाता था, वही आज कारीगर बिना थके उनकी फैक्ट्री को बचा रहे हैं। श्यामलाल और उसके परिवार के सदस्यों को समझ आ गया था कि बड़ा बंगला नहीं, बड़ा दिल ही इंसान की असली पहचान है। धन्यवाद दोस्तों। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कैसे गोपी बहू ने सबकी मदद की।